गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और डायरेक्ट एंड डाइट के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड आपने याद कर लिए होंगे, देख लिए होंगे और आपने देखा होगा वो किस तरह से अपने उसमें 5 मैंने आपको नियम बताए थे। कौन कौन से याद होंगे आपको? रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है, वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब बताई थी आपको, कनेक्टिव बताया था सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो क्या लगता है? दैट लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो क्या लगता है? इफ लगता है। ठीक है। चॉइस दी हुई हो तो वेदर लगता है। चॉइस दी हुई तो क्या लगता है? वेदर लगता है। ठीक है। और WH वर्ड में WH वर्ड और H वर्ड खुद क्या होते हैं? कनेक्टिव होते हैं। जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या लगता है? कनेक्टिव टू लगता है। ठीक है ना। तो आपको प्रोनाउन रिलेटेड, टेंस रिलेटेड, एडवर्ब रिलेटेड अपने पार्ट 2 तक अपने कर लिया था। आज अपने उनके एग्जांपल्स लेके चलते हैं। सबसे पहले अपने किया था अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको याद होगा, देखे होंगे वीडियो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ठीक है ना। जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव तरह के आपके वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य उसमें शामिल किए जाते हैं, जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको कहाँ मिलेंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। कहाँ मिलेंगे आपको? इन्वर्टेड कोमा के अंदर मिलेंगे, जिनमें कुछ टॉपिक चल रहा होगा, सब्जेक्ट से ये शुरू होंगे। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल अपने लेते हैं कि शी सेड टू मी। ये आपको क्या बताई थी? ये रिपोर्टिंग वर्ब बताई थी। क्या बताई थी आपको? ये रिपोर्टिंग वर्ब कि हमने इस वर्ब को यूज करते हुए, ठीक है, इनके स्पीकर को, और हम क्या, लिसनर। यहाँ कौन होगा? लिसनर है। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, यू भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यहाँ ये स्पीकर है। इसको मैंने नाम दिया था रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया था? रिपोर्टिंग वर्ब। कोमा, इन्वर्टेड कोमा में सेंटेंस है कि आई एम राइटिंग ए नोट, आई एम राइटिंग ए नोट नाउ, इन्वर्टेड कोमा। जैसे एक सेंटेंस है। ठीक है ना। ये एक क्या है? सेंटेंस है। जो सबसे पहले नियम मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा नियम कनेक्टिव। तीसरा नियम प्रोनाउन रिलेटेड। चौथा नियम हेल्पिंग वर्ब। और पांचवा नियम एडवर्ब। पांचवा नियम एडवर्ब। तो शुरू करो। अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे है? क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे है? ये किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो चलो चेंज करते हैं। शी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सैड टू लगा हुआ है तो किस में चेंज होगा? टोल्ड में। टेबल याद होगी टोल्ड। आगे ऑब्जेक्ट एज इट इज लेना है, टोल्ड मी। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, टेबल में क्या बताया था? कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट लगेगा। कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट लगेगा। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सन का नियम याद आ रहा होगा। SON, सन का नियम याद आ रहा है आपको? हाँ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। तो दैट लगेगा। आई है, आई क्या? आई वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। इजेमार को किसमें चेंज करना था? टेबल याद हुई? वोज वर्ड में। किसमें चेंज करना था? वोज वर्ड में। अब देखो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि शी आ गया। सी आ गया तो क्या लगेगा? वोज लगेगा कि वर लगेगा? क्या लगेगा? वोज लगेगा कि वर लगेगा? अगर आपके ही, शी, इट कोई भी सिंगुलर नाउन आता है तो हमेशा क्या लगता है? वोज लगता है। आई के साथ क्या लगता है? वोज लगता है। वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नाउन आए तो उसमें क्या लगता है? वर लगता है। उसमें क्या लगता है? वर लगता है। इसी तरह इनके साथ क्या लगेगा? इज, इसके साथ एम, इसके साथ आर। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है? डज लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस लगती है। इन बातों का ध्यान रखना। आई के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।
और क्या लगता है, डू लगता है। वी यू दे और प्लूरल नाउन हो तो क्या लगता है, डू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। हैज में हैव लगेगा, इसके साथ हैव लगता है और इसके साथ हैज लगता है। इन वर्ब का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ आप क्या करोगे, गलती करोगे, ठीक है ना, यहाँ गलती करोगे क्योंकि ये ही शी इट, ठीक है। सिंगुलर नाउन आए, फर्स्ट फॉर्म आइसोरियस, डज, वॉज, इज, हैज। आई आए तो वॉज, एम, फर्स्ट फॉर्म डू और हैव। वी यू दे और प्लूरल नाउन आए तो वर, आर, डू, फर्स्ट फॉर्म और क्या लगेगा, हैव लगेगा। ये आप अलग से नोट कर लेना। नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर हमें नोट करने में टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ही टोल्ड मी, शी के साथ क्या लगेगा, वॉज। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने कहा था कोई चेंज नहीं करना, सी वॉज राइटिंग ए नोट। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा, देन होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहां से पता लगेंगे आपको, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ये पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने कि माई फादर said to her, my father said to her, are you going to visit this place? क्वेश्चन मार्क। क्यों लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू करें। दूसरे कौन से है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है, यहां मैंने कहा था चाहे सैड आए या सैड टू आए, आपको क्या करना है, क्या करना है, आस्क्ड में चेंज करना है। आस्क्ड में चेंज करना है, बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इफ लगेगा। मैंने आपको कहा था इंटरोगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। When the sentence start with helping verb, when a sentence start with helping verb, we have to use if as a connective, ठीक है ना। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको कनेक्टिव के रूप में क्या लगाना है, इफ लगाना है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू आपका सब्जेक्ट में है तो हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको कहा था हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी कि नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। मैंने आपको कहा था हेल्पिंग वर्ब आपकी डू, डज, डिड, ये तीन ही हेल्पिंग वर्ब हटती है। डू, डज, डिड आए तो हेल्पिंग वर्ब हटती है, अदरवाइज आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं हटेगी। अब देखो फिर वही आगे जो टेबल मैंने बनवाई थी, शी के साथ इजेमार में से क्या लगेगा, वॉज लगेगा। सी वॉज, आगे सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, सी वॉज गोइंग टू विजिट। दिस का क्या हो जाएगा, दैट और प्लेस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इसलिए लगता है क्योंकि ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपका ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनता है। जितने भी आपके इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो सेंटेंस है वो क्लोज बनते हैं। क्लोज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैविंग ए सब्जेक्ट, ठीक है, बट दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, ठीक है ना। कि एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इट्स नॉट ए सेंटेंस। सेंटेंस है क्या होता है, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, that gives a complete meaning, that is called a sentence। यहाँ ये सब ऑर्डिनेट क्लोजेस बनाते हैं, ठीक है ना। उपवाक्य, क्लोजेस का मतलब उपवाक्य बनाता है हमेशा, ठीक है। और ये इंग्लिश में हमेशा जो आपके कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस आपके
है, क्योंकि ये कनेक्टिव इसमें बीच में लग रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के और टाइप अपने लेके चलते हैं। अभी अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का दिया है, और अपने करते हैं। इंटरोगेटिव दो तरह से मैंने बताए थे, जैसे ही शेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल डेली, तो ही, एज इट इज, और सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा। ठीक है ना? कनेक्टिव क्या लगेगा, इफ। कनेक्टिव क्या लगेगा, इफ लगेगा। इफ के बाद में देखो सब्जेक्ट है ही। अगर यहाँ ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन कोई भी अगर आता है तो नो चेंज। ठीक है ना? अब डज लगेगा, हटेगा। जब भी डब्ल्यू वर्ड के बाद में हो, चाहे अकेला ही हो, ठीक है ना, तो डब्ल्यू, ये डू, डज, डिड है वो हट जाते हैं, और इस वर्ब की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। के ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। इफ ही वेंट टू स्कूल डेली, समझ में आ रहा है, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये डज, डज यहाँ हट जाएगा। डू, डज, डिड अगर आए तो हट जाएगा। ठीक है ना? जैसे नेक्स्ट लो, दे सेड व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। जैसे ये एक आपको सेंटेंस है कि व्हाट्स योर नेम, तो ये इसमें देखो ये क्या है, डब्ल्यू। अगर व्हाट्स लगा हो और एपोस्ट्रोफी एस हो तो वो इज माना जाता है। अगर एपोस्ट्रोफी एस के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये हैज माना जाता है इस बात में। ठीक है ना? अगर एपोस्ट्रोफी एस के बाद में सीधा ये आपका नाउन आ गया तो ये इज माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हैज यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर एपोस्ट्रोफी हो, अगर एपोस्ट्रोफी अगर डी लिखा हो तो वो वुड भी होता है और हेड भी होता है। अगर वुड कब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेड कब होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एपोस्ट्रोफी डी भी कई बार लगा होता है। ठीक है ना? तो किसी ने पूछा है कि व्हाट्स योर नेम, दे सेड, उन्होंने कहा कि क्या नाम आपका, ये एक क्वेश्चन पूछा है। तो देखो शुरू करना है दे से, सेड क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड। अब देखो या इफ लगेगा, व्हाट लगेगा, क्या लगेगा, व्हाट। और व्हाट के बाद में मैंने आपको ये कहा था कि जितने भी आपके जो कनेक्टिव है, इफ के बाद में क्या लगाए अपने, सब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एच वर्ड आए या एच वर्ड आए, डब्ल्यू एच वर्ड या एच वर्ड आए तो हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट ही लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। हालांकि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में क्या लगता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग रही है, पर अपने को क्या लगाना है, सब्जेक्ट। अब योर नेम, योर नेम मैंने ये सेंटेंस इसलिए दिया है क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना? योर नेम तुम्हारा नाम है, इसलिए उसने किसको कहा है, हमें ही कहा है, इसलिए यहां मी माना अंडरस्टूड माना जाता है। अगर यहाँ योर नेम देके वो पूछे तो यहाँ ऑब्जेक्ट में मी माना जाता है, और यहाँ ये योर नेम किस में चेंज करेंगे, माई नेम में, क्योंकि यू योर सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें योर दिया हुआ तो ये मान के चला जाता है कि हमें ही कह रहा है, मी। तो व्हाट माई नेम वॉज, फुल स्टॉप। ये डब्ल्यू वर्ड है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब का मैंने एक स्पेशल दिया है, डू, डज, डिड। ठीक है ना? अगर आए जैसे डिड वाला अपने और देख लेते हैं, they said to us, they said to us, did you study the notes,
क्या आपने नोट्स का अध्ययन किया है? ठीक है, ये इससे पूछा हुआ है। तो देखो यहां से शुरू करो, ये क्या लगेगा? दे लगेगा। सेट टू किस में चेंज होगा? सेट टू आस्क में चेंज होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क को ये ध्यान रखना, भूल भी जाओ तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखोगे तो पता लग जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब भी है। कुछ अगर यहाँ डब्ल्यू वर्ड होगा या एच वर्ड होगा, इन तीन के अलावा क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। दे आस्क्ड अस, क्या कनेक्टिव लगेगा? इफ के बाद में देखो ये क्या है? यू, क्या दिया हुआ है? यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है, जो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में अस दिया है तो वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो हमें क्या लगाना है? यहाँ पे वी लगाना है। डिड आपका हटाना है। अब देखो मैंने टेबल में ये बताया था कि डिड प्लस सब्जेक्ट हो तो किस में चेंज होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस की टेबल में मैंने आपको ये बताया था कि डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो किस में चेंज होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हेड, वी हैड स्टडीड द नोट्स। ये आपके कौन से है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से आपके? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है आपके, ठीक है ना? क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है 3 नंबर पर मैंने आपको करवाए थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। 3 नंबर पर अपने कौन से किए थे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस किए थे। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? आज्ञात्मक वाक्य। कौन से होते हैं? आज्ञात्मक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव देखो मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, प्लीज काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, लेट अस या लेट के बाद में अदर ऑब्जेक्ट है, लेट हिम हर अस, इनसे शुरू होता है। ये बताया था मैंने, ठीक है? देखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता हो तो कनेक्टिव क्या लगता है आपको? अगर मैंने बहुत सारी इसमें एडवर्ब आपके वो लिखाई थी, रिपोर्टिंग वर्ब आपको बहुत सारी लिखाई थी, अगर कोई भी याद नहीं रहे तो ऑर्डर्ड तो याद रहेगी। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद में कनेक्टिव मैंने लिखा था टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बस। अगर ऑर्डर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ ऑब्जेक्ट इसके बाद में ऐड कर देना। ऑब्जेक्ट हो तो इसके बाद में ऐड हो जाएगा, अगर नहीं हो तो डायरेक्टली ऑर्डर टू गो, ठीक है ना? अगर ऑब्जेक्ट हो तो इसमें ऐड हो जाता है। अगर ये डोंट से शुरू हो, ठीक है ना, अगर आपको और कुछ याद नहीं रहे तो ऑर्डर्ड याद रह जाएगी। ऑर्डर्ड हो प्लस ऑब्जेक्ट आए प्लस नोट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आप लगा सकते हो। अगर याद होती हो तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। जब आप फॉरवर्ड लगाओगे तो सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, न कि नोट लगाना है, क्योंकि फॉरवर्ड में नोट छिपा होता है मना करना, ठीक है ना? किसी भी काम के लिए मना करना, ये उसमें पहले भी बताया हुआ है, ठीक है? अगर प्लीज और काइंडली लगा हो तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अपन को एक याद रख लेना, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ये ध्यान रखना डोंट हटेगा, प्लीज और काइंडली हट जाएंगे जब इनडायरेक्ट में होगे, ठीक है? लेटर से शुरू हो, लेटर से शुरू हो तो क्या करना है? लेटर से शुरू हो तो दैट वी शुड, और इससे पहले आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगेगी? सजेस्टेड, सजेस्टेड दैट वी शुड। अगर लेट के बाद में चाहे हिम हो, चाहे हर हो, चाहे देम हो, कुछ भी आ जाए, सजेस्टेड
दैट दे शुड, सजेस्टेड दैट दे शुड, ठीक है ना, सजेस्टेड दैट दे शुड। अगर ये हो तो सजेस्टेड के बाद में आपकी प्रेजेंट सजेस्टेड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ही डायरेक्ट लग सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी डायरेक्ट लगाया जा सकता है, ये भी आपको इसमें करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने वर्क की फर्स्ट फॉर्म में बहुत सारे लिखाए थे, अर्ज लिखाया था, कमांड लिखा था, बैग लिखा था, इम्प्रोर लिखाया था, इंट्रीट लिखाया था, ठीक है, कमांडेड लिखाया था, बहुत सारे वर्ड इसमें लिखाए थे, एडवाइस मैंने वर्ड लिखाया था, बहुत सारे जैसे इसमें दिया हो, सजेस्टेड ये लिखाया था, टोल्ड भी लिखाए थे, बहुत सारे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब मैंने कहा चेंज करने से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपके इस तरह के वर्ड ऑर्डर्ड नहीं दिया होता, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दिया होता है कि किस तरह का सेंटेंस है। तो ये मैंने आपको बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टिव, ये इतना इसमें चेंज करना होता है, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो, अब इसके उदाहरण कर लेते हैं। देखो, he said consult the doctor soon। अब ये है कि परामर्श करो डॉक्टर से शीघ्र, अब ये ऑर्डर तो नहीं हो सकता, वो हमें क्या दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है, वो क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। he advised to consult the doctor soon, consult the doctor soon, कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। she said to me, complete your homework। ये क्या है, ऑर्डर भी हो सकता है क्योंकि उसने कहा है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड मी टू, देखो कनेक्टिव क्या लग रहा है, टू लग रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब लग रही है, कनेक्टिव, और आगे कंप्लीट। अब योर है तो किसके अकॉर्डिंग, इससे प्रोनाउन सारे चेंज हो गए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, पॉजेसिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सारे इसमें चेंज होने हैं। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, माई होम वर्क, क्या हो जाएगा, माई होम वर्क, ठीक है ना। ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए थे, ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए, समझ में आ रहा होगा, तो आनंद भी आ रहा होगा। अगर वीडियो सीरियसली देखोगे, इनके नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है ना। नंबर 3 she said to her कि प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज से शुरू हो रहा है, तो आपको सिंपली याद रखना है, सेड टू की जगह क्या लगाना है, आपको सेड टू की जगह क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्टेड किया, हर, ठीक है, टू हेल्प द पुअर। ज्यादा मोर पोलाइट हो तो ये प्लीज वर्ड है, टू प्लीज हेल्प हर, यहां भी ये वर्ड बीच में लगाया जा सकता है, और आपको नहीं लगाओगे तो ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, ये प्लीज वर्ड है। चौथा, जैसे वो कह दे द टीचर सेड, द टीचर सेड द टीचर सेड let us complete this project,
लेट अस कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या लग जाएगा, जब अगर आपको टेबल याद है तो तुरंत आप लगाते जाओगे द टीचर, तो लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेड है, लेटर से शुरू हो रहा है, तो सेड किस में चेंज होगा, सजेस्टेड, ठीक है ना, सजेस्टेड। आगे क्या बताया मैंने, दैट वी शुड कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये लेटर से शुरू हो गया, ठीक है ना। अब इसमें अगर वो बनाना है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला तो भी बन जाएगा, द टीचर सजेस्टेड कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट। क्योंकि ये ध्यान रखना, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी सजेस्ट आता है, सजेस्ट जो वर्ब आती है वो या तो आपकी दैट क्लोज लेगा पीछे, या तो दैट क्लोज लेगा, या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेगा, ठीक है ना, या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लेगा। इन दो का ध्यान रखना, इनके अलावा नहीं आएगा। इसमें टू नहीं आता, इन्फिनिटिव बीच में नहीं आता, डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है या दैट क्लोज आता है, दो ही चीजें होती है, ठीक है ना। नोट कर लिया होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट है, अपने इसी में किया था, कि आई said to her, कि I said to her, let him speak first, let him speak first। इसके दो तरीके होते हैं, मैंने इसमें लिखा था टेबल में, I said to told में भी लिखा जा सकता है कि I told her to let him speak first। दूसरा कि I suggested her that they, यहां ही में, इसलिए क्या कहोगे, दैट ही शुड स्पीक फर्स्ट, ही शुड स्पीक फर्स्ट। क्योंकि देम अगर होता तो यहाँ दे लग जाता, लेट हर होता तो शी लग जाता, ठीक है ना, शी लग जाता। ये दो तरीके होते हैं इसके बनाने के, ये चार तरह के इंपेरेटिव होते हैं, बहुत आसान है। बल्कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, डोंट से शुरू हो रहा है, प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, प्लीज और काइंडली से भी शुरू हो रहा है। और लेटर से लेट हिम हर देम, कोई भी नाउन प्रोनाउन इसमें आ सकता है। क्लियर, ये थे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स जो आपके सामने अपने किए हैं। अब देखो नेक्स्ट इसमें अपने जो टेबल बनवाई थी वो अपने बनाई थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो बनाई थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बनाई, जिसमें सैड या सैड टू, exclaimed, exclaimed with, विद के बाद मैंने आपके इसमें लिखे थे डिस्गस्ट, हॉरर, जॉय, डिलाइट,
सरप्राइज, सोरो, ठीक है, इस तरह के वर्ड बताए थे। अब देखो डिस्कस जो वर्ड आते हैं ना, इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना। हॉरर जैसे ये वर्ड आता है ओ, एलाश, ओह गॉड, ये डर को शो करते हैं। हॉरर का मतलब होता है क्या, डर, ठीक है ना, दुख को शो करते हैं। ये किसको करते हैं, सोरो को, ओ अल्लाह। अब जैसे ये वर्ड आते हैं हुर्रा, वेल डन, एक्सलेंट, परफेक्ट, गुड, सुपर्ब। ये आते हैं जॉय, डिलाइट, प्रसन्नता, ठीक है ना, जॉय, डिस्गस्ट, ओ अल्लाह, ये अल्लाह लिखा, अल्लाह, ओ गॉड, बुरा, ठीक है ना। अगर ये वाक्य आपके वॉट ए और एन से हो, या हाउ, हाउ प्लस यहां आपके एडवर्ब हो, अगर ये वर्ड इनसे शुरू हो रहा तो क्या लगता है, सरप्राइज लगता है। क्या लगता है, सरप्राइज लगता है। क्या लगता है, सरप्राइज। अगर घृणा हो, डिस्गस्टिंग, ठीक है ना, डिस्गस्टिंग, जैसे वर्ड आते हैं डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, ओ हेवन, ओ हेल, ठीक है ना, इस तरह के। तो उसमें क्या लिखना है, डिस्गस्ट लिखना। क्या लिखना है, वर्ड डिस्गस्ट लिखना है। ये शब्द आपके ये दिए होंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होगा, तब आपको वो वर्ड है सैड या सैड टू एक्सक्लेम्ड विद में। अगर यहां से या ये आए, प्रेजेंट में आए, से या से टू आए, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम। यहां क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद। और यहां अगर एस लगेगा तो यहां क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्स विद हो जाएगा, ठीक है ना, ये वर्ड। अगर व्हाट ए और एन, इसमें ये देखना, अगर नाउन आता है व्हाट ए के बाद, क्या आता है, व्हाट ए के बाद नाउन आता है तो उससे पहले क्या लगाना है, ग्रेट लगाना है, व्हाट ए ग्रेट, ठीक है ना। अगर यहां आपके हाउ फुलिश जैसे एडजेक्टिव दे दे, यहां आपके क्या दे दे, विशेषण दे दे, विशेषण दे दे, तो आपको लगाना है वेरी, वेरी प्लस जो भी विशेषण हो। जैसे हाउ फुलिश ही इज, ठीक है ना, हाउ फुलिश ही इज, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर यहां पर्सन की बात हो, अगर यहां पर्सन की बात हो तो ही या शी, वोज आपने खुद लगाना है। पर्सन की बात हो तो ही वोज या शी वोज लगाना होगा। अगर कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात हो तो इट इज या इट वोज आपने खुद लगाना होगा, ठीक है ना। इस तो प्रेजेंट की बात करें तो, वरना वोज ही लगेगा। ये कैसे लगेगा, अपने उदाहरण सहित अपने करते हैं। ये नियम है, आप नोट करो, नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट इसके अपने एग्जांपल करते हैं कि कोई भी चीज उदाहरण से बड़ी अच्छी तरह से समझ में आती है। उदाहरण है कि ही सेड टू अस, वेल डन, यू हैव वन द मैच, कि आपने मैच जीत लिया, आपने मैच
जीत लिए, आपने मैच जीत लिया, ये क्या शाबाश, मतलब खुशी है। तो देखो ही लगेगा, सेट टू किस में होगा, एक्सक्लेम्ड विद, आपने को बताया था एक्सक्लेम्ड विद, ये क्या है, आनंद का है। ये वर्ड जो लिखाए थे ये सारे हट जाएंगे, विद जो कनेक्टिंग क्या लगेगा, दैट लगेगा, दैट के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, वो सेम नियम है, टेंस संबंधी परिवर्तन, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन, आपके प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन सेम रहेंगे इसमें, कनेक्टिव दैट है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, वी, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड। एक ये ध्यान रखना कि जब हैड आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आगे कोई भी नाउन कैसा भी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, ठीक है ना, आई वी हो, दे कुछ भी हो, हेड लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के आगे सब चलते हैं। तो वन द मैच, वन द मैच, ये इस तरह से। एक्सक्लेम्ड विद याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद इन शब्दों को, ये शब्द कैसा कैसे पता चलेगा, ये मैंने शब्द आपको लिखा है, इस तरह के वर्ड आए तो ये जो आ जाएगा। ये आपको पहले बताया किस तरह से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन है, हैव का हेड हो गया, आगे सेम, जैसे she said to her कि what a fool she is, एक्सक्लेमेटिव मार्क। अब इसमें ये व्हाट ए वाले हैं, व्हाट ए और एन, तो इसमें देखो शी क्या लगेगा, एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद, अब व्हाट ए है तो इसमें क्या लगेगा, सरप्राइज, व्हाट है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, अब ये व्हाट ए और हाउ है ये हट जाएंगे, ये लगेंगे नहीं, व्हाट ए आ जाए, ए ना आ जाए, ये हट जाएंगे। इसके बाद में अगर ये शी इज दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको, क्योंकि इसको देखते हुए शी आपको लगाना पड़ेगा, तो यहाँ तो सी है, इज का क्या हो जाएगा, वॉज ए फूल है। अब फूल क्या है, नाउन है, मैंने आपको बताया था कि अगर नाउन आएगा तो उसके आगे आपने क्या लगाना है, ग्रेट लगाना है, क्या लगाना है, ग्रेट, तो क्या आ जाएगा, सी वॉज ए ग्रेट फूल, सी वॉज ए ग्रेट, ठीक है ना। अगर इसमें ये होता, अगर इसमें ये दिया होता कि हाउ फुलिश, हाउ के बाद में एडजेक्टिव दिया होता कि हाउ फुलिश शी इज, ये सेंटेंस दिया होता कि हाउ फुलिश, तो आप क्या करते, दैट तो लगता, सी वॉज वेरी फुलिश, क्योंकि यहां फुलिश क्या है, विशेषण है, विशेषण से पहले एडवर्ब लगती है, ये नाउन है, नाउन से पहले विशेषण एडजेक्टिव लगता है, विशेषण एडजेक्टिव लगता है। अब हाउ हट गया, इसमें व्हाट है इसमें अपने हटा दिया था, पहले वाले सेंटेंस में व्हाट है नहीं है, ठीक है ना। ये वर्ड अगर शोरों को बताए इनको, इनके अकॉर्डिंग यहाँ ये वर्ड चेंज होगा, दैट लगेगा, दैट के बाद में सब्जेक्ट लगता है, पीछे ध्यान रखना, बीच में जितने भी कनेक्टिव आते हैं उनके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, उनके बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, क्लियर। तो अपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अभी इसका एक बाकी रहता है पार्ट, वो अपने अलग से करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस रहते हैं, और टेंस नियम किस किस में परिवर्तन नहीं होता है वो अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके जारी करेंगे कि कौन सी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता, वो अपने आगे करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, आर के बराबर JND इंग्लिश कोचिंग पॉइंट, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन देने का आपको वादा किया है तो जरूर निभाया जाएगा। थैंक्स।